अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिकाल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में हमने आपको हड़प्पा म्यूज़ियम के इनर एरिया का विज़िट कराया था। तो इंशाल्लाह आज हम आपको म्यूज़ियम के बाहर का आउटर एरिया का विज़िट कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तकरीबन 5000 ईयर्स पुराने शहर के आसार मिले हैं। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने 1920s में जब यहाँ खुदाई की तो उन्हें मिट्टी के नीचे से पूरी एक पुरानी तहजीब मिले, उनके घर, उनकी गलियाँ और उनके बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम। और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सिमेट्री एरिया, जो हड़प्पा की साउदर्न साइड पर लोकेटेड है। ये वो जगह है जहाँ हड़प्पन्स अपने मरहूम लोगों को दफनाया करते थे। और एग्जीक्यूशंस यहाँ दो मेजर ग्रेवयार्ड्स रिवील करती हैं। सिमेट्री R37 from the mature Harappan period 2600 to 1900 BC, and Cemetery H from the later period around 1900 to 1300 BC. In graves, archaeologists found pots, ornaments, bangles, beads, and even metal tools buried with the bodies. और इन लोगों का यकीन था कि मरहूम को खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो खुदाई के दौरान कब्रिस्तान में से कब्रों में से खाने पीने के बर्तन भी निकाले गए, जिनसे ये पता चलता है कि लोगों का यकीन था कि मरने के बाद भी इनको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। This suggests that Harappans believed in a life after death and wanted to send their loved ones with the things they valued most. In the later phase, Cemetery H, कुछ ग्रेव्स ऐसे भी मिले हैं जहां बॉडीज़ को जाकर जलाकर उनकी राख यानी कि मिट्टी के साथ बर्तन में दफना दी गई। दिस शोज़ अ चेंज इन बिलीफ सिस्टम और इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर कल्चर्स। When you walk here today, you will see the brick outlines of burial pits, silent but powerful reminders of how civilized and respectful these people were. तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो सेंट्रल एरिया है जिसे माउंट एबी कहा जाता है, ये हड़प्पा का मेन सिटी सेंटर था। एक प्लान अर्बन जोन जहाँ लोग रहते, काम करते और ट्रेड करते थे। द मोस्ट अमेजिंग थिंग देयर इज़ देयर टाउन प्लानिंग, स्ट्रेट स्ट्रीट्स, यूनिफॉर्म विथ एंड अ कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को देखकर आज भी माहिरीन हैरान रह जाते हैं कि देखिए, हर घर से पानी की एक छोटी नाली नज़र आ रही है और फिर वो बाहर निकल कर एक मरकज़ी नाली मेन ड्रेन में जा रही है। तो ये बड़ा ही एक मुनज़्ज़म एक सेवरेज सिस्टम था, जो ये ज़ाहिर करता है कि लोग कितने मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। और मरकज़ी टीले पर जाके हमने ये देखा कि घरों की दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। कुछ घरों में अंदरूनी सहन थे, गुसल खाने थे और स्टोर रूम भी नज़र आ रहे थे। तो घरों के दरमियान छोटी गलियाँ थीं और चौराहे बनाए गए थे ताकि आमदोरफ्त आसान हो। यहाँ से माहिरीन को जो मिले हैं मिट्टी के बर्तन, खिलौने, औजार, मोहरे, जो अनाज के दाने और धात के टुकड़े वगैरह भी मिले हैं, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ दस्तकारी, तिजारत और मुआशी सरगर्मियाँ ज़ोरों पर थी। हड़प्पा का जो ये हिस्सा है, ये जो अभी दिखाया गया पहले, ये दरअसल तिजारत और खुराक का ज़ख़ीरे का मरकज़ भी था। यहाँ वाले के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं जहाँ अनाज ज़ख़ीरा किया जाता है। तो ये बात ज़ाहिर करती है कि हड़प्पा के लोग ज़राअत से और मनसूबाबंदी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में भी बहुत आगे थे। और ये यहाँ पे एक पुरानी मस्जिद है जिसके आसार यहाँ आज भी मौजूद है, जो सिंपल ब्रिक से बनी हुई है। आज भी लोग यहाँ आकर दुआ भी करते हैं। मस्जिद के बिल्कुल पास ही एक बहुत पुराना ट्री भी है, एक ऐसा दरख्त है जो 100 ईयर्स से माना जाता है कि लोग बताते हैं कि इसको सालों साल हो गए और उसकी झाड़ियाँ और जड़ें ज़मीन से चिपकी हुई थी। ये दरख्त और ये मस्जिद यहाँ का स्पिरिचुअल सिंबल समझा जाता है, जो बताते हैं कि ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हुक्म से ही हैं। So friends, Harappa civilization is not just about poured bricks. It's about human wisdom, unity and respect. These ruins remind us that even thousands of years ago, people cared about cleanliness, planning and faith. Now we are standing at one of the most important archaeological zones of Harappa, Mount F,
especially the part known as Trench 1. ये एरिया उन जगहों में से है जहां हड़प्पा के लोगों की इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई थी। ये एक रेजिडेंशियल कम इंडस्ट्रियल जोन था, मतलब यहाँ लोग रहते भी थे और छोटी छोटी फैक्ट्रीज वर्कशॉप्स भी चलती थी। दैट दिस एरिया वॉज अ सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेली यूज़ प्रोडक्शन, और ये वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे गहरी एग्जीक्यूशन की। ये ट्रेंच बेसिकली एक डीप रेक्टेंगुलर कट है जहाँ डिफरेंट लेयर्स ऑफ हड़प्पन लाइफ दिखाई गई है। इन लेयर्स से ये साबित हुआ कि हड़प्पा एक ही वक्त में नहीं बना, बल्कि ये मल्टीपल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गुजरा है। सबसे नीचे की लेयर्स में अर्ली हड़प्पन पीरियड है जो कि अराउंड 3300 टू 2600 BC के अराउंड अबाउट है, जहाँ सिंपल अनबेक्ड ब्रिक्स थी यानी कि और हैंडमेड पोट्री थी। और अपर का जो इनका लेयर्स है वहाँ पे हड़प्पन फेज का प्लान ब्रिक हाउसेस थे, ड्रेनेज लाइंस थे और एडवांस टूल्स मिले। ट्रेंच 1 ने आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझाने में मदद दी कि हड़प्पा किस तरह के विलेज कल्चर से अर्बन सिविलाइजेशन तक एवॉल्व हुआ है। और यहाँ से छोटी गाड़ियाँ और जानवरों के मॉडल्स, बीड्स एंड बैंगल्स और पोट्री विद रेड एंड ब्लैक डिज़ाइंस और कुछ सील्स जिन पर कुछ ट्रेड सिंबल्स लिखे हुए थे जो आज तक नहीं समझ सके साइंटिस्ट के वो किस ज़ुबान में और किस लिए वो यूज़ करते थे। ट्रेंच 1 हमें ये बताता है कि हड़प्पन सिर्फ रहने बसने वाले लोग नहीं थे, बल्कि स्किल्ड वर्कर्स, प्लानर्स और ट्रेडर्स भी थे, और इनका ये डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और क्लीननेस उनको इस शहर को हर कोने में नज़र आता था। इस जगह कुरान पाक में इरशाद है कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो तुमसे पहले वाले लोगों का क्या इंजाम हो। तो फ्रेंड्स, ये एक सबक है, क्या कहानी है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जिन लोगों ने इल्म और ईमान के साथ रखा वो अमर हो गए, तो जिन लोगों ने गफलत और गुमराही इख्तियार की उनके शहर मिट्टी में छुप गए। May Allah give us wisdom to learn from these ruins and guide us to straight path. Amen. तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सफ़र अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।